आज मैं क्लास 2 के स्टूडेंट को हिंदी का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है धूर्तता छोड़ो सत्य बोलो। इसमें सत्य की महत्ता पर बल दिया गया है, धूर्तता को त्यागने के लिए कहा गया है। इस कहानी से बच्चों को यह शिक्षा मिलती है कि सत्य का क्या लाभ है और धूर्तता से क्या हानि है। बच्चों, जहाँ तक आप जानते हैं कि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं होता है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। चलिए अब हम कहानी पर आते हैं। क्वेश्चन है, धूर्तता छोड़ो सत्य बोलो। रचित के पड़ोस में एक बिल्ली रहती थी। वह हर समय भोजन की खोज में फिरती रहती। कल वह बिल्ली नितिन की छत पर गई थी। वहां अनेक चिड़ियां दाना चुग रही थीं। बिल्ली चुपचाप बैठकर उन्हें देखने लगी। दूसरी छत पर बैठा हुआ कबूतर यह सब देख रहा था। वह संकेत करता हुआ फरफराकर भागा। संकेत पाकर चिड़ियां भी उड़ गईं। चिड़ियों को पकड़ने की बिल्ली की योजना धरी की धरी रह गई। भूखी बिल्ली रचित के बगीचे में गई। वहां मुर्गी अपने चूजों के साथ घूम रही थी। पेड़ पर बैठे बंदर ने देखा तो उनकी जान बचाने के लिए जोर से खों खों करने लगा। यह सुनते ही चूजे मुर्गी की टांगों में जा छिपे। मुर्गी भी तरह तरह की आवाजें निकालने लगी। यह सुनकर पौधा सिसता हुआ रचित उस ओर आ गया और उसने बिल्ली को भगा दिया। भूखी बिल्ली दुखी होकर वहां से चल दी। अब वह खेतों में जा पहुंची। एक खेत में वह पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक कौवा चोंच में रोटी दबाए वहां आया। बिल्ली ने उसे डाल पर बैठते हुए देख लिया। रोटी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह बोली, कौवा भैया, तुम्हारा गीत सुने बहुत दिन हो गए। कृपया आज एक गीत सुना दो। तुम बहुत ही मधुर गाते हो। कौवा ने कुछ देर बिल्ली को घूरा और रोटी को पंजे के नीचे दबाकर बोला, बिल्ली बहन, मुझे मूर्ख न बनाओ। क्या सुरीला गाने पर ही लोग मुझे पत्थर मारते हैं? साफ साफ कहो, क्या बात है? बिल्ली समझ गई कि कौवा उसकी बातों में आने वाला नहीं है। वह निराश भाव में बोली, क्या बताऊं कौवे भैया, सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला, भूखी हूँ। कौवा को उस पर दया आ गई। उसने आधी रोटी तोड़कर नीचे गिरा दी। बिल्ली ने तुरंत रोटी उठाई और खाने लगी। रोटी खाकर बिल्ली की भूख कुछ शांत हुई। वह कौवे को धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई। आज उसे पता चला कि सच बोलने वाले के प्रति धूर्त प्राणी भी सहानुभूति रखते हैं, वह सहायता भी करते हैं। चलिए बच्चों, अब शब्दार्थ में आते हैं। कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको याद करना है। धरी की धरी रह जाना, पूरी तरह असफल होना। जब बच्चे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से असफल हो जाते हैं तो उसका मुहावरा होता है धरी की धरी रह जाना। मधुर, सुरीला, तुरंत, तभी, सहानुभूति, हमदर्दी, सहायता, मदद। चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य पर आते हैं। सही विकल्प के आगे सही लगाइए।
इसको आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसे आप पूरा करेंगे।